नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभोर और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लर्न लॉ विद विभोर। तो हम लोग लीगल मेथड्स की एक सीरीज़ लेकर के चल रहे थे जहां हम लोगों ने अलग-अलग टॉपिक्स को कवर करा था। पिछली वीडियो पर हम लोगों ने बात करी थी जुडिशियल सिस्टम्स इन इंडिया के बारे पर, जहां हम लोगों ने देखा था कि कोर्ट की हायरार्की किस तरीके से है इंडिया पर और साथ में किस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन किस तरीके से निकल कर के आता है। ठीक है? हम लोगों ने एक पूरा कंसेप्ट खत्म करा था। आज हम शुरू करेंगे एक नया कंसेप्ट जो डील करता है लीगल राइटिंग एंड रिसर्च के ऊपर। तो आज की इस वीडियो पर हम समझेंगे कि लीगल रिसर्च क्या होती है और काइंड्स ऑफ लीगल रिसर्च क्या-क्या हैं। तो जब हम बात करते हैं लीगल रिसर्च की, उससे पहले जानना ज़रूरी ये है कि रिसर्च क्या होती है। तो जो ये वर्ड है रिसर्च, ये 2 वर्ड से मिलकर के बना है, री एंड सर्च। सर्च का मतलब होता है ढूँढना, री का मतलब होता है बार-बार। तो रिसर्च का मतलब होता है बार-बार ढूँढना। तो जो चीज़ ऑलरेडी एग्ज़िस्टेंस पर है, जब हम उसको बार-बार ढूँढते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं रिसर्च। अब रिसर्च है क्या? रिसर्च एक तरीका है नॉलेज को गेन करने का। तो जब हम नॉलेज गेन करने की बात करते हैं, हम नॉलेज को अलग-अलग तरीके से गेन कर सकते हैं। चीज़ों को देख कर के, सुन कर के, बातें कर कर के, पढ़ कर के। तो जो रिसर्च है, ये एक तरीका है जिससे हम नॉलेज गेन कर सकते हैं। अब ये तरीका किस तरीके का तरीका है? क्योंकि हम अगर बात करके, सोच समझ करके, सुन करके चीज़ें को नॉलेज गेन कर सकते हैं, तो रिसर्च की नीड क्यों है? तो रिसर्च एक सिस्टमैटाइज़्ड वे है, एक साइंटिफिक वे है टू गेन नॉलेज। जब हम साइंटिफिक वे की तरफ जाते हैं, हम एक प्रॉपर प्लान ले डाउन करते हैं, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉर्म करते हैं। उस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे जब हम लोग कंक्लूजन पर निकल कर के आते हैं, वो हमारा लीगल रिसर्च है, वो हमारा रिसर्च है, ठीक है? अब जब हम इस रिसर्च को एक्सटेंड करते हैं टू द फील्ड ऑफ लॉ, वो बन जाता है लीगल रिसर्च। तो लीगल रिसर्च क्या है? लीगल रिसर्च इज़ व्हेन वी आर रिसर्चिंग इन द फील्ड ऑफ लॉ। अब लॉ के अंदर की रिसर्च करने की नीड क्या है? जब हम बात करते हैं लॉ के फील्ड की, तो लॉ के फील्ड में भी शुरू पर जब अर्ली मेंस निकल कर के आए थे, लॉ नहीं था। जब धीरे-धीरे करके हमको रियलाइज़ हुआ कि हम लोगों को एक सिस्टम की ज़रूरत है, तब हम लोगों ने सिस्टम को डेवलप करना शुरू हुआ और उसी सिस्टम के साथ-साथ हम लोगों ने खुद का एक सिस्टम क्रिएट करा। पहले एक स्कूल था नेचुरल स्कूल, जो बात करता था नेचुरल नेचुरल लॉ की, कि जो नेचर ने लॉ बनाकर दे रखे हैं, दे आर सुप्रीम एंड दे आर टू बी फॉलोड। उसी रिसर्च को आगे कंक्लूड करते-करते निकल कर के आए एनालिटिकल स्कूल। लोगों ने देखा, समझा, फिर रियलाइज़ हुआ कि नहीं, एक सोवरेन है जो लोगों को गाइड कर रहा है, जिसका इंस्ट्रक्शन हर कोई फॉलो कर रहे हैं। जो हमने मत्स्य न्याय की बात करी थी, राइट इज़ माइट, जो स्ट्रॉन्गर है, उसकी सब बात मान रहे हैं, वो सोवरेन था। तो वो जो बोल रहा है, वो हो रहा है। तो वो एक रिसर्च का पार्ट बना। अब इसको कैसे और डेवलप करा जाए, इसको कैसे रिफाइन करा जाए, क्योंकि चीज़ें ऑलरेडी एग्ज़िस्टेंस पर थी। तो इसको हम कैसे डिफाइन करें, कैसे इसको और इसके डेप्थ में घुसें, तब हम लोग लेकर के आए रिसर्च को। जब हमने लॉ के अंदर रिसर्च को इनकॉर्पोरेट करा, तो हम लोगों ने अलग-अलग फ़ील्ड्स बनाए, जैसे लॉ ऑफ टॉर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। वैसे ही अगर हम बात करें हिस्टोरिकल स्कूल की, तब हम हिस्ट्री पढ़ पढ़ करके लॉ समझते हैं। हम रिसर्च कर रहे हैं, पहले क्या था, अब क्या है। हम दोनों को कोरिलेट कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं सोसाइटी की विथ रिगार्ड टू लॉ, हम बात करते हैं सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ लॉ की। कैसे हम लोग सोसाइटी को अंडरस्टैंड करके लॉ को इनकॉर्पोरेट कर सकें। तो जब हम बात करते हैं लीगल रिसर्च की, हम बात कर रहे हैं एक सिस्टमैटाइज्ड वे की, जहाँ से हम लॉ के फील्ड पर नॉलेज गेन कर सकें। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ लीगल रिसर्च की। तो लीगल रिसर्च को हम 2 पार्ट पे डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका डॉक्ट्रिनल, एक है नॉन डॉक्ट्रिनल। जो डॉक्ट्रिनल होता है, इसका नाम है डॉक्ट्रिनल, डॉक्ट्रिन के ऊपर बेस्ड है, डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन क्या होता है? कंसेप्ट होता है, एक कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। बेसिकली हम जाते हैं, एक आर्म चेयर बेस्ड रिसर्च होती है, हम लाइब्रेरी बेस्ड रिसर्च होती है, हम जाते हैं, बुक्स पढ़ते हैं और उनको पढ़ करके जो पहले एग्जिस्टेंस पर था, उसको समझते हैं और अपना आइडियाज़ इनकॉर्पोरेट करते हैं। दिस इज़ डॉक्ट्रिनल रिसर्च। नॉन डॉक्ट्रिनल क्या है? जब हम लोग ये काम नहीं कर रहे हैं, हम दूसरा काम कर रहे हैं। अब दूसरा काम क्या है? नॉन डॉक्ट्रिनल को हम एम्पिरिकल भी बोलते हैं। अब एम्पिरिकल क्या है? एम्पिरिकल में क्या होता है कि हम लोग एम्पिरिसिज्म को यूज़ करते हैं। एम्पिरिसिज्म का मतलब, हम जाते हैं, लोगों से उनके ओपिनियन पूछते हैं, लोगों के ओपिनियंस के बेसिस पर हम लोग एक फिलॉसफी बनाते हैं और उसको हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। जैसे आजकल इलेक्शन चल रहे हैं, तो इलेक्शन से पहले निकल कर के आते हैं एग्ज़िट पोल्स। तो एग्ज़िट पोल्स क्या हैं? हम लोगों के पास जा रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? तो जो लोगों के ओपिनियन निकल कर के आ रहे हैं, उन ओपिनियन के बेसिस पर हम पता लगा पा रहे हैं कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है और क्या हो रहा है। तो दैट इज़ एम्पिरिसिज्म। तो नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च को हम एम्पिरिकल रिसर्च भी बोलते हैं और डॉक्ट्रिनल को हम नॉन एम्पिरिकल भी बोल सकते हैं।
तो डॉक्ट्रिनल रिसर्च का मतलब क्या है? जब हम एक पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन के ऊपर बात कर रहे हैं, अगर मैं बात करूँ एज ऑफ कंसेंट के ऊपर, तो एज ऑफ कंसेंट डॉक्ट्रिन है। अब इस डॉक्ट्रिन को मैं किस तरीके से जाकर के समझूंगा? अब अगर मैं जाता हूँ लाइब्रेरी पर, मैं जाकर के एज ऑफ कंसेंट के ऊपर बुक्स पढ़ता हूँ, जितने स्टैट्यूट्स हैं उन स्टैट्यूट्स को पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर मैं केस लॉज पढ़ता हूँ, और उनको पढ़ने के बाद फिर मैं एक कंक्लूजन देता हूँ कि मुझे ये समझ में ये आया, ये मेरा गोल था समझने का, मैंने समझ लिया। एक साइंटिफिक वे पे मैंने जाकर के स्टडी करी थी, तो वो क्या हो गया? वो हो गया डॉक्ट्रिनल रिसर्च। बट अगर मैं ये करने की बजाय लोगों के पास जाता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि आप एज ऑफ कंसेंट से क्या समझते हो, लोगों के ओपिनियंस को गैदर ऑन करता हूँ, और उनको देखने के बाद मैं रियलाइज करता हूँ कि लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्या है और उससे मुझे क्या समझ में आया। अगर मैं अपना फिर फीडबैक निकाल करके दूं, वो बन जाती है नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च या एम्पेरिकल रिसर्च। तो हम लोगों ने क्या बात करी? हम लोगों ने समराइज करने के लिए हम कह सकते हैं कि रिसर्च इज अ सिस्टमेटाइज्ड वे टू गेन नॉलेज। लीगल रिसर्च इज व्हेन वी आर डूइंग दिस रिसर्च इन द फील्ड ऑफ लॉ। लीगल रिसर्च के दो टाइप हो सकते हैं, डॉक्ट्रिनल एंड एम्पेरिकल, या डॉक्ट्रिनल एंड नॉन डॉक्ट्रिनल, एम्पेरिकल एंड नॉन एम्पेरिकल। अगर हम बात करें डॉक्ट्रिनल की, डॉक्ट्रिनल इज नॉन एम्पेरिकल, नॉन डॉक्ट्रिनल इज एम्पेरिकल। ठीक है। तो डॉक्ट्रिनल में क्या हो रहा है? हम जाते हैं लाइब्रेरी पर, हम जाते हैं बुक्स की तरफ को, हम बैठते हैं, बैठ करके पढ़ते हैं, पढ़ करके जो समझ में आता है उस तरीके से हम अपनी रिसर्च को कंक्लूड करते हैं। नॉन डॉक्ट्रिनल में क्या होता है? हम जाते हैं सोसाइटी के पास, हम फील्ड पे कूदते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनके ओपिनियंस गैदर ऑन करते हैं और उस बेसिस पे अपनी रिसर्च कंक्लूड करते हैं। तो ये है दो टाइप की लीगल रिसर्च। आज की वीडियो पे इतना ही। अगली वीडियो पर हम बात करेंगे कि लीगल रिसर्च की इंपॉर्टेंस क्या है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।